सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मौखिक ज्ञान नहीं, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है प्रैक्टिकल ज्ञान। जैसा सदगुरु कबीर साहब करते थे वैसा कहते थे। आज लोग जितना कहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब बिना किए, बिना प्रैक्टिकल किए किसी को कुछ बताते ही नहीं थे, किसी को कुछ ज्ञान सिखाते ही नहीं थे। पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते थे, तब लोगों के बीच उस ज्ञान को रखते थे। इसलिए तो उसके एक साखी को, आधी साखी को, एक अक्षर को भी कोई काट नहीं पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के आधी साखी को भी कोई काट नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारे जाए, क्या पंडित की पोथियाँ जो रात दिवस मिली गाए। बड़े बड़े पंडितों के जो पोथी है, पुराण है, और सदगुरु कबीर साहब के एक आधी साखी को ही हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े पोथी पुराण को पढ़ने मात्र से किसी को कल्याण नहीं होने वाला है। तो सदगुरु कबीर साहब के हर साखी, हर अक्षर में ही ज्ञान भरा हुआ है। तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, मौखिक ज्ञान नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी तालाब में घुस करके सूर्य भगवान को पानी दे रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि मैं इसको कुछ कहूँगा तो ये कभी मानने वाला नहीं है ना, मानेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने उसको सिखाने के लिए क्या किया कि वही नदी के किनारे में एक क्यारी बना लिए। सब्जी के लिए जैसे क्यारी बनाते हैं वैसे क्यारी बना लिए, और क्यारी बना करके अपना फिर नदी में घुस करके पानी उलीचने लगे। तो फिर पंडित जी देखा, तो फिर देख करके वो हंसने लगे, हंसी आ गई, हंसी को रोक नहीं पाए और कहने लगे कि अरे कबीर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पानी तो क्यारी में न जा करके वापस नदी में आ रहा है। तो फिर सदगुरु कबीर साहब फिर कहने लगे कि पंडित जी मेरी क्यारी तो थोड़ी दूर में है, वहाँ पर जब पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो सूर्य भगवान यहाँ से कितने दूर है जानते हो, और यहाँ तुम पानी दोगे तो क्या वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो फिर पंडित जी को ज्ञान हो गया। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब समझाते तो नहीं समझता, लेकिन उसको दिखाना पड़ा और दिखाया तो फिर वो अवाक रह गया। और फिर पंडित जी जो है सदगुरु कबीर साहब के शरण में पड़ गए, उनको गुरु बना लिए। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब सबको जगाते रहे, मुख से कह करके नहीं, उसको दिखा करके सदगुरु कबीर साहब जगाते रहे। इसलिए जो एक बार जो दर्शन पाता है बस आप ही का हो जाता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब से जो भी मिलते थे बस उन्हीं के हो जाते थे। इसलिए तो आज हमारे भारत देश ही नहीं, सदगुरु कबीर साहब को भारत देश के लोग ही नहीं जानते हैं, देश विदेश के लोग भी जानते हैं। और केवल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लोग ही नहीं जानते हैं सदगुरु कबीर साहब को। बच्चे स्कूल में नहीं गए हैं वो भी सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं। तो ऐसे सबको सदगुरु कबीर साहब सिखाते रहे। कहा जाता है कि रामानंद जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के गुरु है, सदगुरु कबीर साहब के गुरु थे। और बचपन में गुरु बनाना ही पड़ता है, बचपन में ज्ञान नहीं रहता, खोज करते करते आगे निकलते हैं, खोज करते करते निकलते हैं तो विवेक ही उसका असली गुरु। सदगुरु कबीर साहब के गुरु विवेक रूपी गुरु ही असली गुरु है। तो गुरु बचपन में गुरु बनाए थे। तो कहा जाता है कि रामानंद जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के गुरु थे। तो एक बार क्या हुआ कि पत्थर के ठाकुर जी थे, भगवान थे, उसके भोग लगाने के लिए सदगुरु कबीर साहब को दूध लेने के लिए लोटा लेकर के भेजा गया कि जाओ गांव में और फिर दूध लेकर के आना, ठाकुर जी के भोग लगाना है। तो सदगुरु कबीर साहब किसी के घर में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, वो कहाँ गए, शमशान घाट में गए। और एक मरी हुई गाय थी, उसके सामने हरी हरी घास रख दिए
और वहाँ पर लोटा लेकर के खड़े रहे कि माता जी ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध दे दीजिए, माता जी ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध दे दीजिए। तो फिर उसके गुरुदेव जी देखते हैं रामानंद जी महाराज की कबीर अभी तक वापस नहीं आए हैं। दो शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ तो देख करके आना कि कबीर कहाँ है, अभी तक वापस नहीं आए दूध लेकर के। ढूंढते किसी के घर में गए तो वहाँ पर नहीं मिले, गांव में खोजे तो नहीं मिले, शमशान घाट में ढूंढते ढूंढते गए और देखते हैं तो देख करके वो लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए। दो शिष्य गए थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। इतनी हंसी आई उन लोगों को और हंसते हंसते श्री रामानंद जी महाराज के पास पहुंच गए और कहने लगे कि गुरुदेव जी हम क्या बताएं कबीर के हाल, आप स्वयं चल करके देख लीजिए। तो स्वामी रामानंद जी महाराज भी वो वही शमशान घाट में आए और फिर कबीर साहब कह रहे हैं कि माता जी ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध दे दीजिए। तो फिर वहाँ पर रामानंद जी महाराज कहते हैं कि अरे कबीर तुम पागल हो गए हो, क्या ये मरी हुई गाय दूध दे सकती है? तब सदगुरु कबीर साहब कहने लगे कि गुरुदेव जी जब पत्थर के ठाकुर जी जब दूध पी सकते हैं तो मरी हुई गाय भी दूध दे सकती है। तो स्वामी रामानंद जी महाराज फिर कोई उत्तर नहीं दे पाए, अवाक रह गए। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब सबको जगाते रहे, सबको ज्ञान की बात बताते रहे। तो ऊपर में कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, जो जीव है, जो चेतन है, वही भगवान है। सब अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब याद दिलाते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है। तो कोई गुरु किसी का कल्याण नहीं कर सकते, केवल दिशा निर्देश दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। जब हम उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करेंगे तभी हम बंधनों से छूट सकते हैं, मान्यताओं से छूट सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख। बिना रस्सी के सबकी गर्दनें बंधी हुई है। वहाँ कौन सी रस्सी है? मान्यता रूपी रस्सी। उस बंधन में सब लोग बंधे हुए हैं। तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो विवेकी पारखी को दिखाई देता है। और वही गुरुजन हमें ज्ञान सिखाते हैं, बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। और गुरुजन ही हमें इस दुखों से छुड़ा सकते हैं, बंधनों से छुड़ा सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है चुंबकीय ज्ञान है। जो सदगुरु कबीर साहब को ज्ञान सुनते हैं बस उसका कल्याण ही हो जाता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के अंदर में वो था, उनका ज्ञान ऐसा था चुंबकीय ज्ञान। जैसे चुंबक है, लोहे के पास ले जाओ तो खींच लेता है, वो लोहा के कण जो है धूल में मिला हो तो आप वहाँ पर ले जा कर के चलनी से चाल दिया जाए फिर भी उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पर चुंबक ले जा कर के रख दें तो फिर जितने वो धूल में मिला हुआ वो कण था, लोहा का कण है, वो चिपक जाता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान। तो सभी जीवों को सदगुरु कबीर साहब दुखों से उबारना चाहते हैं और सबको अपना समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा परिवार है, वो हमारा परिवार नहीं है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब के मन में नहीं। वो पूरे संसार को अपना मानते थे और सबको दुखों से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं रोवो यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। जो शब्दों के पारखी है, विवेकी है, वही सदगुरु कबीर साहब के बातों को समझ सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की जय।